अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सेल का जो एक पार्ट है, मतलब है सेल का एक हिस्सा कह सकते हैं या सेल की एक ऑर्गेनेली कह सकते हैं उसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट ऑर्गेनेली आज पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वर्ड में हिस्ट्री में आते हैं, मतलब वर्ड ये वर्ड का मतलब क्या है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और प्लाज्मिक जो है ये वर्ड निकला है प्लाज्मा से निकला है। और प्लाज्मा क्या कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये आपको मालूम होगा, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर प्लाज्म। उसके बाद नेटवर्क एंड रेटिकुलम का मतलब क्या होता है, वर्क। नेटवर्क, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, और एंडो का मतलब इनसाइड, और प्लाज्मा जो है प्लाज्मिक जो है प्लाज्मा से निकला है। और प्लाज्मा प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल में प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब है, इसका थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्ड का मतलब क्या है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी डिस्कवर, मतलब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक ऑर्गेनेली है जिसको डिस्कवर किसने किया था, कौन सा साइंटिस्ट था, तो उस साइंटिस्ट का नाम है जी पोर्टर साइंटिस्ट था। उसने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कब डिस्कवर किया था, 1945 को। एक्सक्यूज का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लॉन्ग सिस्टम ऑफ अ मेम्ब्रेन एंड चैनल्स विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट ऑफ द सेल फॉर्मिंग अ साइटोप्लाज्म स्केलेटन। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये प्रोवाइड करते हैं साइटोप्लाज्म को एक स्केलेटन, मतलब एक ढांचा कह सकते हैं, या एक स्पोर्ट्स नुमा चीज़ जो है ये प्रोवाइड करती है साइटोप्लाज्म को। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी कंपोजिशन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कंपोज किसके साथ होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंपोज हुआ होता है लिपिड, प्रोटीन और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है और स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल उसके साथ कंपोज्ड हुआ होता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया। उसके बाद लोकेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट कहाँ पे होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो अटैच हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है किसके साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और सेकंड पार्ट जो है वो अटैच हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। और इन दोनों के दरमियान में जो प्रेजेंट होता है वो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन, और इन दोनों के दरमियान में जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो अटैच हुआ होगा हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। आपको डायग्राम के जरिए सारा सब क्लियर हो जाए। ये है सेल हमारा, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर, ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये साइटोप्लाज्म। और हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे कुछ इस तरह। डायग्राम तो सही नहीं बनी, पर आप सही तरह किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख लें और वो उधर से डायग्राम देख लिया करें। तो डायग्राम यहाँ पर सही नहीं बनी क्योंकि वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी डायग्राम जो बनाएंगे। तो ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रेजेंट होता है। फर्स्ट पार्ट जो है प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, ये अटैच हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। और सेकेंड पार्ट जो है वो अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ। ठीक हो गया। अब आते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप कितनी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जहाँ पे कोई भी मतलब ग्रेनुल या ग्रेनुल रेबोसोम, मतलब ग्रेनुल का मतलब यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ग्रेनुल्स अटैच होंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होंगे, ग्रेनुल नहीं अटैच होंगे। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें ग्रेनुल नहीं प्रेजेंट होंगे। और फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का
उनका फंक्शन क्या होता है। बेसिकली जो फर्स्ट फंक्शन है ये लिपिड फॉर्मेशन करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे नंबर पे मेटाबॉलिज्म में सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें भी इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है। उसके बाद आता है ये स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का स्टोरेज करता है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मॉलिक्यूल में स्टोरेज भी होता है। और चौथे नंबर पे एक अहम जो इसका फंक्शन होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन्स और ड्रग्स, मतलब जो हम ओवर डोज ड्रग लेते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करता है। कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग या मेडिसिन्स कह सकते हैं आप। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी जबकि न्यूरॉन्स नर्व सेल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है कि ये मैसेज जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है, मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आते हैं जी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिनोटेड किया जाता है या इसको शो किया जाता है RER के साथ। ये जो शॉर्ट फॉर्म मतलब SER या RER या ER, मतलब इसको आपने ज़रा जहन मतलब नशीन करना है या जहन में याद रखना है कि ये पेपर में भी आ सकता है। ER मतलब डिनोटेड बाय व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट हर्फ में कैसे डिनोट किया जाता है। तो ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किस तरह किया जाता है? RER के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं? इसके साथ क्या अटैच हुआ होता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या है? ये भी एक सेल की ऑर्गेनेली है जो आगे पढ़ेंगे हम। तो इनके साथ राइबोसोम। रफ़ इसलिए बोला गया है, रफ़ मतलब है खुरदरा होता है या स्मूथ नहीं होता है। तो इसके साथ क्या होता है? राइबोसोम अटैच हुए होते हैं, इसे इसलिए बोलते हैं, इसके लिए इसे बोलते हैं रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो फंक्शन क्या है? सबसे पहले तो फंक्शन ये है कि इसके साथ राइबोसोम अटैच हुए होते हैं, तो इसका फंक्शन होगा प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करना? प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाना। दूसरा फंक्शन है जी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल को या ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंस को इनसाइड द न्यूक्लियस टू आउटसाइड द साइटोप्लाज्म या आउटसाइड द साइटोप्लाज्म टू इनसाइड द न्यूक्लियस। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है सब्सटेंस को। ठीक हो गया। आई होप कि आज के टॉपिक में से आपको कुछ ना कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अल्लाह हाफिज़।